इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप एक मेजर चेंज से गुजर रहा है एंड कई सारे सेक्टर्स में रैपिड ग्रोथ देखने को भी मिली है। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को ही ले लो, जिस तेजी से ये सेक्टर्स आसमान छू रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्काई रॉकेटिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ का हिस्सा बनने की। इस सेक्टर का साइज 2025 तक $13 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और 2030 तक इंडिया का स्पेस सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 10% हिस्सा कैप्चर करने की तैयारी में है। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो स्पेस सेक्टर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, ये इस सेक्टर में की प्लेयर है जो एरोस्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस करता है। कंपनी का टोटल एसेट करीब 771 करोड़ रुपए का है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस एक साल में करीब 108.8%, 5 साल में 1212.9%। वाई अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, मार्च 2024 का नेट सेल्स था रुपीज 135.44 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 26.76%। कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ ओवर 79% ईयर ऑन ईयर इंडिकेट करता है हेल्दी ग्रोथ विद Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट रुपीज 12.93 करोड़। साथ ही कंपनी के ऑर्डर बुक्स में मजबूती आई है प्रोडक्शन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स मेक टू डिफेंस प्रोजेक्ट में भी भाग ले रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, ये एक डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है जो स्पेस सेगमेंट में काफी एक्टिव है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस एक साल में करीब 144.5%, 5 साल में करीब 837%। वाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाना चाहती है फॉर लियो सैटेलाइट्स और स्पेस बेस्ड पेलोड डिफेंस स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। कोर डिफेंस बिजनेसेस के अलावा BEL ने कदम रखा है होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी, एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट, सोलर, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, रेलवेज एंड मेट्रो सोल्यूशंस में भी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक मेजर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है स्पेस सेक्टर्स में। HAL एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए जाना जाता है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस एक साल में करीब 154.2%, 5 साल में करीब 1351.2%। वाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक, HAL का नेट प्रॉफिट इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 रुपीज 4,308 करोड़ था, जो कि 52% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। सप्लाई चेन इश्यूज होने के बावजूद HAL ने रिमार्केबल ग्रोथ पाया है। कंपनी का ऑर्डर बुक है रुपीज 94,000 करोड़ एज ऑफ मार्च 31, 2024 और भी ऑर्डर्स की उम्मीद है इस साल में। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है हाईटेक क्रिटिकल कंपोनेंट्स लाइक 3D रोटेटिंग एयरफॉइल्स और टरबाइन इंजन ब्लेड्स, गैस, न्यूक्लियर और थर्मल टरबाइंस के लिए। वाई आजाद इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल ईयर 24 का रेवेन्यू है 341 करोड़, जिसमें 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का नेट प्रॉफिट है 58.58 करोड़। आजाद इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फुल्ली इंटीग्रेटेड एडवांस टर्बो इंजन बनाने का DRDO के लिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट रन एंटरप्राइज है जो मैन्युफैक्चर करता है गाइडेड मिसाइल्स और दूसरे डिफेंसिव सिस्टम्स। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस एक साल में करीब 137.8%, 5 साल में करीब 848.2%। वाई भारत डायनेमिक्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का नेट प्रॉफिट है 612.72 करोड़। जनवरी 2024 में कंपनी का ऑर्डर बुक था 20,100 करोड़ का। अपने बढ़ते इनोवेशन के सहारे और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स की मदद से भारत डायनेमिक्स और तेजी से बढ़ने की उम्मीद रखता है। इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। लेकिन याद रखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन कंपनीज को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इनके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। और हमेशा किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले इनकी अच्छी तरह एनालिसिस जरूर करें। ऐसे ही उभरते हुए स्टॉक सेक्टर्स पर और वीडियोस देखने के लिए 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो भी फीडबैक्स या सजेशंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। And if you want more information about these stocks, click on the link given in the description. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.